हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में कि मॉक टेस्ट हमें कहाँ से देने चाहिए, मॉक टेस्ट हमें कब देने चाहिए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए और सही तरीका क्या है अटेम्प्ट करने का, तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए और उसे एनालिसिस कैसे करना चाहिए लास्ट में, एंड आखिरी में कुछ बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए कि भैया जल्दी से मॉक टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाइए, एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश के पूरे नोट्स डाल दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिर्फ हिस्ट्री के बाकी हैं, बाकी सारे नोट्स वहाँ वो भी डाल दिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो नोट्स हमारे हिंदी में सारे हैं। फिर हम कोशिश करते हैं किसी और टॉपर से या किसी और जो सिलेक्टेड बच्चा हो उससे बात करके अगर हम इंग्लिश के नोट्स अरेंज करवा पाएंगे तो वो भी डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन देना चाहते हो फ्यूचर वीडियोज़ के लिए या कुछ भी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होता है पहले तो ये समझ लीजिए। देखो, आपने कंसेप्ट अच्छे से सीख लिए, लेकिन जब तक आप उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट हमें देने कहाँ से चाहिए। तो दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। इनके मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका लेवल बहुत सही लगता है हमें, मतलब ईजी भी मिल जाता है, मॉडरेट भी मिल जाता है, कैलकुलेटिव भी होता है, टफ भी होता है, कभी फर्जी मॉक भी होता है। फर्जी का मतलब ये होता है आंगलू बांगलू टाइप के सवाल जो एग्जाम में कभी कभी गलती से एक दो आ जाते हैं, उस टाइप के। तो मतलब सारा लेवल मिक्स रहता है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है। इनके मॉक की अच्छी बात ये होती है कि जैसे मान लो आप सीजीएल की तैयारी करो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीजीएल के मॉक मिलेंगे, आपको सीजीएल के साथ साथ सीपीओ के, जीडी के, एमटीएस के, स्टेनो के, तो ये सारे मॉक भी साथ में मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस के, आईबी के और यूपी के स्टेट एग्जाम होते हैं उन सबके मॉक भी मिलेंगे। वैसे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आप सबकी तैयारी करो, लेकिन अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो हम ही चाहेंगे कि आप एसएससी के सारे एग्जाम है उनके फॉर्म तो भरो ही भरो। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है कि एक बार खरीदा और सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट एक ही जगह मिल गया। इनके पासेस चलते हैं, अगर हम एक साल के पास की बात करें तो इनका एक साल का पास आता है 300 रुपये का, और इस समय इनका ऑफर चल रहा है तो इनका अनलिमिटेड वाला पास भी मिल रहा है, वो है 499 का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करते हो तो आपका एक साल के पास में 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, यानी वो पड़ेगा 270 रुपये का। और जो अनलिमिटेड वाला पास है उसमें आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो पड़ेगा आपको 450 रुपये का। तो काफ़ी सही है, चीप है और अच्छी चीज़ है, लेवल सही रहता है। अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए। तो देखो, अगर आप बिगिनर है, आपने बिल्कुल अभी अभी शुरू किया, तो मॉक टेस्ट की जगह आप प्रीवियस ईयर के पेपर दो, तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती है और हमें कितना आता है। जैसे रीजनिंग आपको आइडिया लगेगा कि टफ आती है कि ईजी आती है, इंग्लिश में आपको कितनी सारी चीज़ें आती हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, जीएस का पैटर्न किस हिसाब से होता है, मैथ टफ आती है कि ईजी आती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आपको ये आइडिया लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। शुरू के टाइम पे आप चाहो तो मॉक टेस्ट बिल्कुल ना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर दो। आपको एक बार पता तो चलना चाहिए कि एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके। आप किसी टीचर से या किसी मेंटर से जिससे भी पढ़ रहे हो, आपको ये तो पता चल सके वो आदमी सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मॉक जरूरी है पर प्रीवियस ईयर के फॉर्म में दीजिए, वो ज़्यादा सही है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक, तो देखो, अटेम्प्ट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है जो मेरा तरीका होगा ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर फ़ायदा करे, लेकिन फिर भी बताते हैं मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और इससे आप अपने हिसाब से चेंज करो कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत। सबसे पहले तो जिस दिन आपको मॉक देना, उस दिन मॉक देने के आधा एक घंटा पहले आप सारा रिवाइज कर लो अच्छे से। मतलब आप मॉक ये सोच के मत दो कि आप किसी टेस्ट सीरीज को दे रहे हो, आप ये सोच के दो कि आज आपका पेपर है, आज आपको एग्जाम देना है वहाँ पे। ठीक, तो एक घंटा पहले, 2 घंटा पहले आप पहले तो रिवाइज करो चीज़ों को। अच्छा, आप लोग एक सवाल और हमसे करते हो कि भैया हम फ़ोन पे मॉक दे रहे हैं, क्या सही है? देखो, अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही दें, क्योंकि एग्जाम में आपको कंप्यूटर पे देना है। ठीक है, मोबाइल पे शुरू में आप दे सकते हो अगर मान लो दिक्कत हो रही है, फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोशिश कीजिए एग्जाम जाने से पहले पहले तक आप 10-12 मॉक कंप्यूटर या लैपटॉप पे दे चुके हो, तो आपके लिए मतलब थोड़ा सा फील अच्छा आएगा एग्जाम देते टाइम। अच्छा, अब थोड़ी देर में आपको मॉक देना, तो मॉक स्टार्ट होने के लगभग 5 मिनट पहले आप अपने टेबल पे बैठ जाएं, शांति से आंखें बंद करके चुपचाप एकदम एकदम सारी चीज़ें छोड़ दें, एकदम 5 मिनट एकदम सुकून से बैठ जाओ, अपने माइंड को रिलैक्स करें। ठीक है, उसके बाद जब 5 मिनट आप शांति से रिलैक्स होकर बैठेंगे, फिर मॉक को स्टार्ट करें। अब अटेम्प्ट कैसे करना है वो सुन लीजिए। देखिए, अटेम्प्ट करने का ये होता है कि आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद हो, तो जितने एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं आज ही यहीं पे कर लो। देखो, एग्ज़ाम हम जाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देने के लिए, हमें वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वहाँ पे एकदम हम कन्फर्म होना चाहिए कि ये चीज़ हमें आती है, हम इसी पे रिलाई करेंगे। तो अभी सारे एक्सपेरिमेंट कर लो। जैसे आप कभी मैथ्स को ऊपर रख के देखो, आप स्टार्टिंग मैथ्स से करो, कभी इंग्लिश से करो, कभी जीएस से करो, कभी रीजनिंग से करो, ऐसा आगे पीछे करते रहो। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह देने से आपको फ़ायदा मिलता है और
कहाँ से आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, कहाँ से आपके पास टाइम बच जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पूरा पेपर एक बार में करना होता है कि नहीं। देखो एक बात जान लो, बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो आप पहली बार में देखोगे आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। हम जब 18 का प्री देने गए थे तो मैथ्स मेरे में थोड़ा सा टफ आया था और मेरे फर्स्ट राउंड में 15 मिनट में सिर्फ 9 सवाल हुए, लेकिन जब 1 घंटा खत्म हुआ था मेरे 24 सवाल हो चुके थे, ठीक है। तो ये होता है स्टार्टिंग में, ज़रूरी नहीं कभी कोई चीज़ें आपको नहीं आ रही होती हैं, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं पेपर को देख के कि ऐसा पूछ दिया वैसा पूछ दिया, ठीक है। तो इसके लिए आप करो क्या, आप पहली बार में तो जो आपको आता है, पहली नज़र में जो सवाल आपको लगे कि देख के हो जाए वो करो। देखो स्किप करना आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा स्कोर तब वही ला पाता है मॉक टेस्ट में जो स्किप करता है क्वेश्चन। दो जरूरी नहीं सारे सवाल आपको आ जाए, ये मत करिएगा कि नहीं वर्किंग टाइम तो मैं अच्छे से आता है, जान चली जाए पर साला ये सवाल होके रहेगा, बाद में कोई दूसरा काम होगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। वहाँ पे आपको ये करना, अगर सवाल हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तुरंत छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, कौन सा टाइम भागा जा रहा है, हमारे पास टाइम बचेगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच के करना, पूरा पेपर एक बार में खत्म करने के पीछे बिल्कुल मत पड़िएगा कि नहीं एक बार में पूरा खत्म हो जाए, 2 बार में 3 बार में करो। 3 बार तक हम करते थे हमेशा, क्योंकि पहले राउंड में वो जो अच्छे से हम कर लेते हैं, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो हमें एक बार में पहली बार में नहीं आए, दूसरी बार में आ गए, लेकिन और तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो टफ से हैं या देख के लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन मैथ में दे रखा है तो उसे देख के ही छोड़ दो, वो बाद में आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में करना है। तो ऐसे करके आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक। ये हो गया अटेम्प्ट करने के बाद। अब बात कर लेते हैं तुक्का मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। देखो एसएससी का नियम क्या है नेगेटिव मार्किंग का, कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हो तो आपको 1 सवाल का नंबर कटेगा, यही नियम है ना, ठीक। हम हमेशा 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, 2-3 क्वेश्चन वो छोड़ते थे जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी तुक्का ऐसे मारते थे, सोच के देखो आपने तुक्का मारना शुरू किया, अगर आपने 5 सवालों में तुक्का मारा और उनमें से एक सवाल भी गलती से सही हो गया तो आपका स्कोर कितना रहेगा, 0। ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब 5 में अगर एक भी सही होता है तो हमें नेगेटिव में हम नहीं जाएंगे, सोच के। लेकिन अगर सोचे गलती से 2 सही हो गए तो आपका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सोच के हम हमेशा तुक्का मारते थे तो हमें फ़ायदा करता था। लेकिन सुनो, ज़रूरी नहीं है आपके लिए फ़ायदा करे। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे यहाँ पे घर में ही सारा एक्सपेरिमेंट कर लो कि हम तुक्का मार रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुक्का नहीं मार रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है। जितने एक्सपेरिमेंट करने सारे आप घर पे ही कर लो और अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको मैथ पहले करनी है कि आपको इंग्लिश पहले करनी है। सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। तो ऐसे आपको अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है। देखो एनालिसिस करते टाइम जब आप पेपर दे लिया, आराम से मस्त जाओ, घूम फिर के 15-20 मिनट घर में घूमो फिरो, चाय वाय पियो, कुछ खाओ पियो जाके, उसके बाद दोबारा देने बैठो आके। अब फिर देखो आगे और अच्छे से टाइम दो। एनालिसिस सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया तो मतलब वो मॉक देने का आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटाइल की। आपने परसेंटाइल का नाम सुना होगा, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जैसे मान लो मेरे 80 परसेंटाइल आए हैं तो वो 80 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि 80% लोग हमसे नीचे हैं एंड 20% हमसे ऊपर हैं। मतलब अगर हम 1 से लेकर 100 की बात करें तो हम 20 नंबर पे खड़े हैं, 80 लोग हमसे पीछे होंगे और 20 लोग हमसे आगे होंगे। ये मतलब होता है परसेंटाइल का, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटाइल इंप्रूव हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 120 नंबर आ गए, हो सकता है वो मॉक टेस्ट आसान है या हो सकता है वो मॉक टेस्ट टफ हो, ठीक है। तो ये डिसाइड करेंगे परसेंटाइल जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी सी पहले लिस्ट बनाओ कॉपी में और उसमें ये लिखो आज हमने पहला मॉक दिया, इसमें हमने मैथ मेरे इतने नंबर आए, इंग्लिश में मेरे इतने नंबर आए, जीएस में मेरे इतने नंबर आए, रीजनिंग में मेरे इतने नंबर, टोटल स्कोर इतना था और परसेंटाइल इतना था। और जब आप मॉक दोगे तो उसे अपडेट करते चलो। फिर आप ये देखो क्या आपका परसेंटाइल इंप्रूव हो रहा है। तो आप मोटा मोटा समझ गए ना परसेंटाइल कैसे काम करता है। तो अपने परसेंटाइल को चेक करें। अब बात आ जाती है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने की, तो शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले आपको देखने हैं जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। उन क्वेश्चन में क्या देखना है कि 2 टाइप की चीज़ें होंगी, एक तो आपका कंसेप्ट गलत होगा और दूसरा कि आपसे छोटी मोटी कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई है, ठीक। तो अगर आपका कंसेप्ट गलत है तो उस कंसेप्ट को देखो, समझो कि क्या वो बार बार गलत होता है या ऐसा कुछ था कि जो पहली बार आपने देखा था या कुछ भी। तो अगर आपको लगे कि वो नोट करने लायक है तो उसे एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें नोट कीजिए कि नहीं भाई ये कंसेप्ट हमसे गलत हुआ और उसे बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक। दूसरा हो सकता है वो कैलकुलेटिव मिस्टेक हो, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या हमने 5 दूनी वहाँ 10 लिख की जगह 12 लिख दिया था ऐसा। तो इस तरह रॉन्ग क्वेश्चन को चेक कीजिए, ठीक है, कि क्या गलती हुई। इसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे उसमें भी 2 टाइप के सवाल हो गए। पहला ये जो सवाल देखने में बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे या ऐसा कुछ था कि जिसे टाइम की वजह से आप कर नहीं पाए, तो पहले उसे उसी टाइम पे सॉल्व करो कि उस समय टाइम की कमी थी पर अभी नहीं, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। फिर देखो क्या वो हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। और दूसरा ये कि जो सवाल आपको आते ही नहीं थे
जो सवाल नहीं आते थे उसमें क्या आप उसे देखो क्या कंसेप्ट नहीं आता था या फिर वो सवाल ही पहली बार आपने देखा। तो इस तरह आप जो सवाल स्किप किए उन्हें देख सकते। सही में आपको ये देखना जो आप सवाल आपने सही किया क्या वो सवाल आपको आता था या तुक्का हमारा तो सही हो गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना और ये भी देखना है कि अगर सही हो भी गया तो क्या वो सही टाइम पे हुआ या जो सोल्यूशन आपने किया था क्या वो सही था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हो कि गलत हुआ तो ये करना चाहिए, स्किप कोई सवाल कर दिया तो ये करना चाहिए, एंड सही हो गया तो ये करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो आप ये देखो कि यार इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, काम करते हैं ज्योमेट्री को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं या मेंस्ट्रुएशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे रैंडम पूरा मैथ पढ़ने से अच्छा ये है कि आप वो टॉपिक पहले पढ़ो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है मॉक टेस्ट में, ठीक। इसके अलावा कुछ टॉपिक आपके अच्छे भी होंगे, जैसे मान लो एरर है, आपको लग रहा है इंग्लिश में एरर वाला पार्ट मेरा बहुत सही जा रहा है तो उसकी जरूरत नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कम कर सकते हो। अगर आपको दिखाई पड़ रही है वोकैब में दिक्कत आ रही है तो वोकैब को मैं ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ऐसे अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक को निकालिए कि क्या आपका जो अच्छा हो स्ट्रॉन्ग हो उसे थोड़ा कम टाइम दीजिए और जो चीज़ें वीक हो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। तो ऐसे करना मॉक टेस्ट एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की। देखो पहले तो वो एक चीज़ ये जान लो कि अपने मॉक को हमेशा मिक्स करते रहो। जैसे हमने बता दिया कि आपको टेक्स्ट बुक के मॉक देने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर सिर्फ टेक्स्ट बुक के मॉक दोगे और जान चली जाए आप टेक्स्ट बुक के मॉक देके ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो टेक्स्ट बुक के मॉक आपने पास ले लिया अच्छी बात है, वो ठीक है, लेकिन साथ में आप जैसे और वेबसाइट है उनके मॉक दे सकते हो, जैसे ग्रेडअप है, एसएससी ट्यूब है, तो इनके आप फ्री वाले मॉक दे सकते हो। अगर ज़्यादा ही टफ लगे तो दो डरने की बात नहीं है उसमें, तो क्योंकि जो फ्री वाले मॉक होते हैं वो लोग टफ बनाते ही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा सा अपना माहौल चेंज करने के लिए दूसरे कंपनी के मॉक भी देने चाहिए। और जो लोग थोड़े से एडवांस हैं, जैसे स्कोर 130 140 आ रहा है, हम तो ये बोलेंगे आप 2 कंपनी के मॉक खरीदो, एक पे ऊपर रिलाय मत करो। जैसे अगर आपने टेक्स्ट बुक ले लिया तो साथ में आप ग्रेडअप भी ले सकते हो या फिर एसएससी ट्यूब भी ले सकते हो। एक टिप हम उन लोगों को देना चाहेंगे जो जिनका लेवल थोड़ा ठीक है, जिनका 130 140 150 तक स्कोर आ रहा है, वो क्या कर सकते हैं। सर 2 प्री का एग्जाम होने वाला है कुछ टाइम में, जब कोविड हटेगा तब होगा, लेकिन आप एक काम करो महीने में एक बार मेंस का मॉक दे के देखो, ठीक है। जैसे आपने टाइमिंग लगा ली 10 से 12 और इंग्लिश का 2 से 4 ऐसा टाइमिंग आपने लगा ली, तो उस टाइम देके देखो और बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग लाओ। उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा, जैसे प्री में मैथ के मात्र 25 सवाल करने होते हैं, ठीक है, और मेंस में करने होते हैं 100 सवाल। अब सोच के देखो अगर आपने 100 सवाल कर लिए तो क्या 25 सवाल में कोई आपको रोक सकता है? नहीं ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों आखिरी टिप हम ये देना चाहेंगे मॉक टेस्ट के लिए कि आप अपने टाइमिंग को चेंज करते रहो। मतलब जैसे आपने सुबह मॉक दिया 10 से 11, तो कभी दोपहर में 2 से 3 दे लो, कभी शाम को 4 से 5 दे लो, कभी हो सके तो रात मन करे रात में दे लो, ठीक है। तो टाइमिंग को चेंज करते रहो, मतलब ऐसा ना हो कि नहीं आपको 10 से 11 की टाइमिंग की आदत लगी है तो आप वही दिए जा रहे हो वही दिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये मत करो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे दो, क्योंकि एग्जाम पता नहीं किस टाइम आपका होगा। और बाकी अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाए, सपोज करो आपको पता चल जाए मेरा एग्जाम की टाइमिंग ये है, शाम को 4 से 5 है, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या करो आप 4 से 5 मॉक देने लगो। उससे फ़ायदा ये मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे 4 से 5, तो आपको जब 4 से 5 बैठे होगे आपको ये फील आएगा कि हम घर में बैठे हो, जैसे डेली मॉक दे रहे हैं वैसे ही आज हम एग्जाम सेंटर में आए हैं, ठीक है। दोस्तों ये सब कुछ था मॉक टेस्ट के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज सारी चीज़ें बतानी थी डिटेल में, तो हो जाता है वीडियो लंबी, खैर लेकिन जिसे समझना होगा वो पूरी वीडियो देखिएगा। बाकी आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टा पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक क्या होगा वो आपको पहले से बता देंगे, पोल कर देंगे या टेलीग्राम पे पूछ लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, प्लीज़ सेफ रहो, घर में रहो और फैमिली का ध्यान रखो। बाय।